हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की डेट है 22 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन क्वेश्चंस की हम बात करें, इन क्वेश्चंस को डेली सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उनके बारे में आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करें, वोल्केनो IAS के द्वारा एक गाइडेंस प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। अगर गाइडेंस प्रोग्राम की बात करें, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको डेली टारगेट बेस्ड स्टडी दी जाएगी, कुछ आंसर राइटिंग से रिलेटेड, कुछ उसमें MCQs, इसके अलावा रिवीजन टेस्ट है। तो अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हो अपनी प्रिपरेशन में, कंटिन्यूटी चाहते हो, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। और जो चार्जेज हैं वो मंथली बेसिस पे हैं, तो आप मंथली बेसिस पे अगर पे करना चाहो, अगर आपको बेनिफिट लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप मंथली बेसिस पे चार्जेज पे करके एक मंथ ज्वाइन करके देखिए। इसके अलावा आपको गाइडेंस या मेंटरशिप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको अगर इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगे कि आपके प्रिपरेशन में इससे बेनिफिट हो सकता है तो आप ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, कोई फोर्सफुली नहीं है। अगर आपको नहीं लगता है, नहीं ज्वाइन करना है, तो मत ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे जो फ्री इनिशिएटिव हैं वो तो कंटिन्यू आपके लिए ओपन रहेंगे। जो भी फ्री इनिशिएटिव हमने, डेली क्विज है, इसके अलावा अगर हम बात करें डेली जो आंसर का जो हम चला रहे हैं, मेंस चैलेंज, उससे रिलेटेड हो गया, संडे को ऐसे से रिलेटेड, तो ये हमारे जो फ्री जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो आपके लिए कंटिन्यू ओपन रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इंडिया में जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि अभी तक इंडिया में कोई भी एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, एक्टिंग प्रेसिडेंट तो काफ़ी बार रहे हैं इंडिया के अंदर में। और एक्टिंग प्रेसिडेंट बेसिकली वो होते हैं जब प्रेसिडेंट अगर बीमार हो जाए या उनकी डेथ हो जाए, तो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, वो अगर वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम एक्टिंग के रूप में उनके प्रेसिडेंट की पावर्स को सर्व करते हैं, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट को उनको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें, एक्टिंग प्रेसिडेंट काफ़ी रहे हैं। अभी हमारे जो प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू जी सर, तो वो भी एक दिन के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे 2017 के समय, 17 या 18 के समय, ईयर का ऐसे याद नहीं है मुझे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, सेकंड स्टेटमेंट ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये इलेक्टेड है फ्रेंड्स, वो अनअपोज प्रेसिडेंट हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उनके सामने जो अपोजिशन कैंडिडेट भी थे वो अनअपोज नहीं थे। ओनली एक प्रेसिडेंट है N संजीव रेड्डी, जो 1977 के टाइम में इलेक्ट हुए थे। 1977 जब इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था इंडिया में, तो उस टाइम में इलेक्ट हुए थे। N संजीव रेड्डी हैं उनका नाम, वो अनअपोज प्रेसिडेंट है। ओनली वन पर्सन ही है जो अनअपोज प्रेसिडेंट बने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुए थे तो उनके सामने KT शाह थे। KT शाह वेरी फेमस इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपने सुना होगा जब आपने रीड किया होगा इसके बारे में। अगर तो यहाँ पे बात करें तो D यहाँ पे आंसर है फ्रेंड्स। D यहाँ पे करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट हैं जो इनकरेक्ट हैं, तो D यहाँ पे आंसर होगा। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द तंजौर पेंटिंग से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये वो पेंटिंग होती हैं जिनके ऊपर गोल्ड का फॉइल है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स या प्रेशियस स्टोन्स को यूज किया जाता है। मराठा एम्पायर के टाइम में ये काफ़ी पैट्रोनाइज किया गया था इनको, जो लेटर फेज ऑफ मराठा एम्पायर है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि जो कृष्णदेव राय हैं विजयनगर एम्पायर के टाइम में जब रूलर थे, तो उनके टाइम में इस जो पेंटिंग है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें नायका रूलर्स के द्वारा ये तंजौर पेंटिंग है जिसको एक स्टार्ट किया गया उस पीरियड के टाइम में। तो दिस इज़ द अबाउट द तंजौर पेंटिंग। तंजौर पेंटिंग को फ्रेंड्स GI टैग भी मिला हुआ है, 2007 के अंदर इसको GI टैग मिला है। तो जो भी पेंटिंग होती हैं जिनको GI टैग या काफ़ी फेमस होती हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे 2018 की अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो उसमें एक राजस्थान के अंदर एक पेंटिंग है बनी ठनी। राजस्थान के अंदर एक पेंटिंग है बनी थनी, नियर द जो अजमेर है, अजमेर के पास एक एरिया है उसको बोलते हैं किशनगढ़। तो किशनगढ़ से ये बनाई गई है, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के रूप में जाना जाता है बनी ठनी। बनी ठनी सो फेमस एक पेंटिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले, इससे पहले कालमकारी से पूछा हुआ है क्वेश्चन कि कालमकारी पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती है। तो पेंटिंग्स ये हमारे आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको पता होना चाहिए कि पेंटिंग्स कहाँ पर बनाई गई हैं, कौन से स्टेट के अंदर बनाई जाती है, कौन सी
ट्राइब है जो इस पेंटिंग का प्रैक्टिस करती हैं। इसके अलावा हमको पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि पेंटिंग के अंदर कैसे बनाया जाता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया जाता है कि वो किस टाइप से, फाड़ पेंटिंग हो गई जो राजस्थान में, फड़ पेंटिंग है जो राजस्थान में एक जो कपड़ा है उसके ऊपर बनाई जाती है। तो पेंटिंग्स के बारे में हमको फ्रेंड्स उस टाइप से पता होना चाहिए कि पेंटिंग किसके ऊपर बनाई जाती है, कौन सी कम्युनिटी उनको बनाती है, इसके अलावा कौन से एरिया के अंदर इनको बनाया जाता है। तो इसके बारे में हमको पेंटिंग के बारे में, और फिर पेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए पेंटिंग बेसिकली कोई स्पेशल रिलीजन से रिलेटेड है या और किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। इसमें हम विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय का नाम आया था, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में हमको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि 1336 में हरिहर एंड बुक्का दो ब्रदर्स थे, उनके द्वारा में विजयनगर एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट में आता है। और विजयनगर एम्पायर जो सदर्न इंडिया के जो एम्पायर्स हैं, हिंदू एम्पायर ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें थर्ड जो क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द पेंटिंग से रिलेटेड है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में इसको किया जाता है। फड़ पेंटिंग राजस्थान के अंदर है। फड़ पेंटिंग जो राजस्थान का, जो सदर्न राजस्थान का एरिया है वहाँ पे बनाई जाती है। एक स्क्रॉल पेंटिंग है, लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ्स के ऊपर बनाई जाती है। जो लोक देवता हैं राजस्थान के, उस सदर्न राजस्थान के एरिया के, पाबू जी एंड देव नारायण जी, तो उनके लिए इसको बनाया जाता है बेसिकली। और एक कम्युनिटी है फ्रेंड्स वहाँ पे, रेबारी कम्युनिटी। तो रेबारी कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। बोपाज भी हैं जो प्रीस्ट एंड सिंगर होते हैं, वो भी इसमें रोल प्ले करते हैं। तो फड़ पेंटिंग है जो राजस्थान का, जो सदर्न राजस्थान का एरिया है, भीलवाड़ा का एरिया है, वहाँ पे इस पेंटिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। अगर हम बात करें वर्ली पेंटिंग की, तो वर्ली पेंटिंग तो फ्रेंड्स जो गुजरात है और जो महाराष्ट्र का एरिया है, जो गुजरात एंड महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसे एरिया के अंदर इसको प्रैक्टिस किया जाता है वर्ली पेंटिंग को। और वर्ली एक लैंग्वेज भी है वहाँ पे, गुजरात और जो महाराष्ट्र के एरिया के अंदर में, सराउंडिंग एरिया के अंदर बोली भी जाती है, वो वर्ली है, VARLI। तो वो वर्ली है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें तो ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच है, क्योंकि ये दोनों इनकरेक्ट हैं। वर्ली तमिलनाडु के अंदर नहीं है, वर्ली गुजरात और महाराष्ट्र का रीजन है। फड़ पेंटिंग जो राजस्थान के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन कर्नाटका में है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। जो इससे पहले मैक्सिमम हुआ करती थी, अभी जो प्रेजेंटली मैक्सिमम है वो मध्य प्रदेश के अंदर है फ्रेंड्स। दो ज़्यादा हैं, दो नंबर ज़्यादा हैं। 526 है आई थिंक मध्य प्रदेश में, और 524 है जो कर्नाटका के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि IUCN जो स्टेटस है टाइगर का एंडेंजर्ड है, ये करेक्ट है। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो इंडिया में कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द टाइगर रेंज कंट्री। जो TX2 हमारा जो टारगेट है टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना, उससे रिलेटेड भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी आंसर यहाँ पे होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ प्रोटेक्टेड एरिया हैं जैसे बक्सा कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर में, पलमाऊ इन द झारखंड एंड दम्फा इन मिजोरम। तो फ्रेंड्स ये कुछ एरिया हैं जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं है। बक्सा है, पलमाऊ है, इसके अलावा फ्रेंड्स दम्फा है। तो दम्फा कहाँ पे, मिजोरम के अंदर। ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 0 है, इतनी नहीं है। अगर हम बात करें टाइगर की जो पॉपुलेशन वेल मेंटेन की बात करें, तो पेरियार जो प्रोटेक्टेड एरिया है, पेंच जो मध्य प्रदेश में है, पेरियार इन द केरला के अंदर है, तो वहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वेल मेंटेन है, काफ़ी अच्छी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के टाइम वहाँ भी काफ़ी अच्छी है जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है। तो फ्रेंड्स ये टाइगर के बारे में था। अगर हम बात करें जो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑपरेशन ट्विस्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज नहीं है, बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है, प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं है, इकोनॉमी सेक्टर है इसके अंदर में, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट को ब्रिंग डाउन करने से रिलेटेड है। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है कि जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं उनका सेल किया जाता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट डेप्थ हैं उनको बाई किया जाता है। गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं या डेप्थ हैं उनको बाई किया जाता है। तो दिस इज़ द ऑपरेशन ट्विस्ट, जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA के एक ऑपरेशन
रिसेंट इवेंट्स पे जो बेसिस उसके ऊपर बेस है, वहाँ पे जो वहाँ के रिजर्व बैंक के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म वे में जो सिक्योरिटीज़ को सेल करने से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था लास्ट 2 ईयर से, तो इकोनॉमी सेक्टर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर डिस्कशन। और आप अगर को आपको ये डिस्कशन सही लगता है, आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको सही लगता है तो कोई सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है आपका फ्रेंड्स, तो आप उनको शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।